बच्चों पिछले वीडियो में फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच क्या रिलेशन है, इन सारे चीजों को हम डिस्कस किए। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे टाइप करना पंकज फिजिक्स सेंटर, और जो प्ले लिस्ट बना हुआ है 12th क्लास का, उसमें जाके आप देखिए, हर वीडियो आपको मिलेगा। आज हम क्या करते हैं, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है स्फेरिकल मिरर से, उसके बारे में जानेंगे। स्फेरिकल मिरर से इमेज का फॉर्मेशन होने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो हेडिंग लिखना बच्चों, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन by spherical mirrors। स्फेरिकल मिरर देखो क्या क्या रूल्स है, छोटे छोटे टर्म्स है, इसको आप ध्यान रखोगे तो इजी पड़ेगा। मान लो बच्चों ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। यदि यह हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है ना, यह क्या है हमारा PA है प्रिंसिपल एक्सिस, यह हमारा पोल होगा। जब भी, और यहाँ पे मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि कोई रे आए तो हमेशा वो कहां से पास करता है, फोकस से पास करता है। और फोकस क्या होता है आपको 100% हम अगले पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं सारी बात। तो यह फोकस से पास करेगा। चलिए, यही हमारा कौन सा मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, तो उसमें कैसे होगा, यही कहानी होगा उसमें भी। लेकिन थोड़ा सा देखो, यह क्या है, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, यह हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है ना। अच्छा एक बात और, यदि यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो कहां से, इस पॉइंट पर यदि नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो यह सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। इस तरह की कहानी। अब बताओ कि यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के यदि पैरेलल आया तो फोकस से जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यदि प्रिंसिपल एक्सिस के मतलब यदि पैरेलल की बात कर रहा है ना इसमें, तो यहाँ पैरेलल आया तो इस तरह से जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जब पीछे की ओर बढ़ाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, फोकस होगा, यहाँ पे क्या होगा, रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस तरह से इसको हम वर्चुअल फोकस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, रियल फोकस। ये सारी चीज को हम डिस्कस किए हैं। फिर क्या है, अब दूसरा टॉपिक मतलब दूसरा कंडीशन लिया जा रहा है, देखना। तो दूसरे कंडीशन में ध्यान से देखना कि यह हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर ही है और यह प्रिंसिपल एक्सिस या फोकस है। मान लो बच्चों कि यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ फोकस है। यदि कोई भी रे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग ऐसे जा रहा है, क्या जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो जिस रास्ते से गया है उसी रास्ते से वापस आ जाएगा ना। जैसे गया उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस भी जाएगा। ये सारी बात है। यही हमारा क्या हो, यह मिरर हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो। क्या हो बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर हो। तो ध्यान रहे कि यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब फोकस मान लो, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। यदि ऐसा है, रे हमारा क्या हो रहा है, इस तरह से आ रहा है ना यहाँ, तो जैसे जाएगा वैसे ही वापस भी आएगा ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें तब की बात बोल रहे हैं ना, तो ध्यान रहे ऐसा क्यों हो रहा है, माइंड में आपको आना चाहिए। अरे बेसिक में हम क्या, प्लेन मिरर था तो परपेंडिकुलर आता था तो परपेंडिकुलर ही चला जाता है। यह कर्व पाथ है, मतलब कर्व है ना, लाइन क्या हमारा कर्व लाइन है, मतलब हमारा क्या है, स्फेरिकल मिरर का पाथ है। तो जब हमारा कर्व सरफेस पे जब भी हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते तो सेंटर से ही पास करेगा। तो सेंटर से पास करेगा तो जस्ट लाइक इमेजिन करो कि यह हमारा क्या है,
सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमारा कोई सोर्स रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और उससे जब यदि जाएगा रे तो उसी से वापस, मतलब परपेंडिकुलर वाला केस बन रहा है और कोई बात नहीं है। तो इन सारे चीज को आपको ध्यान रखना है ना। आपको जब हम क्या किए थे, ऑप्टिक्स जैसे ही चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो वहां पे एक हम बात आपको जरूर बताए होंगे कि आपको बोला गया होगा कि देखो बच्चों, ऑप्टिक्स जो हमारा 12th का जो चैप्टर्स है जिसमें रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, वो हम क्वालिटी ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा जाता है। तो आपको कुछ कुछ बात, आपको हर बात क्या है कि आपको मानना ही पड़ेगा कि ऐसा होता है, आपको हर बात करके थोड़े दिखाया जाएगा, ऐसा होता है तो होता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन जब वेव ऑप्टिक्स में जाइएगा ना तो हर बात का एक्सप्लेनेशन मिलेगा ना। तो यहाँ पे क्या है कि लाइट की क्वालिटी के बारे में जानते हैं। तो अब क्या है, देखो सेकंड केस, थर्ड केस में क्या होगा, ध्यान से देख कि यही हमारा क्या है, मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर है ना। यहाँ पे क्या है, हमारा पोल है। तो पोल के यदि मान लो कि रे ऐसे आ रहा है ना पोल पे, तो पोल से मतलब थीटा एंगल प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट रे के बीच बना रहा है, तो यह भी थीटा ही बनाएगा। तो ये हमारा क्या है बच्चों, पोल है, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है ना। यही हमारा मिरर रहता, कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। तो सेम कहानी होगा, जैसे यहाँ पोल है तो रे यदि पोल पे आए तो जितना एंगल पे आएगा उतने ही एंगल पे जाएगा, जितना एंगल पे आएगा उतने ही एंगल से जाएगा। ये सारी कहानी है। तो ये छोटा छोटा कंडीशंस था, इन कंडीशंस को आप ध्यान में रखो ताकि जैसे ही इमेज फॉर्मेशन हम बताए आपको तो हम सारे टर्म का हम यूज करेंगे, वहां पे नहीं बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो बच्चों ध्यान से देखें, और ऐसा ही होता है, मान के चलो, और मान के चलो क्या ऐसा ही होता है, सब एक्सपेरिमेंटल डाटा है, एक्सपेरिमेंट करके बताया गया है। हम बोल रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा जाता है ना, दैट्स इट।